कांगड़ा पालमपुर में शुरू हुई बारिश, तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश यहां शुरू हुई। बारिश के साथ ओले गिरे, तापमान में भी हल्की गिरावट दर्ज की गई। अब सर्दियों के आगाज के साथ ओलावृष्टि भी यहां पर हुई है। मौसम का मिजाज बदला है। आज देश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी पालमपुर में देखी गई है। पालमपुर में बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम ने करवट ली। तेज आंधी तूफान के साथ ही बारिश शुरू हुई और इस बारिश के साथ ही तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। सर्दियों का एहसास यहां पर अब होने लगा है, हल्की ठंड का एहसास होने लगा। ओलावृष्टि की तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ओलावृष्टि भी तेज आंधी तूफान के साथ हुई है। हालांकि जहां एक और आमजन इस हल्की ठंड का लुत्फ उठा रही हैं, तो वहीं एक दूसरी ओर किसान काफी परेशान इस बारिश से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फसलों की अगर बात की जाए तो उसको लेकर। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज धीमान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चलिए आपसे जानते हैं मनोज, बारिश आज हुई है, देश के कई इलाकों में बारिश हुई जहां पर सर्दियों का एहसास अब होने लगा है। पालमपुर की बात करें तो क्या कुछ रुख मौसम का दिखाई दे रहा है वहां पर? दीपिका, देखिए, जिस तरह से सर्दियों का आगाज हुआ है और देर रात को मौसम अचानक खराब हुआ और सुबह तेज आंधी और तूफान के साथ जो है वो बारिश हुई। बारिश के साथ साथ जो है पहली ओलावृष्टि भी यहाँ पर देखने को मिली है। आज सुबह काफी ज्यादा जो है वो बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिससे कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट आई है। और पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते अक्टूबर महीने में सर्दियों का आगाज हो जाता है और जिस तरह से ये ओलावृष्टि हुई है, ये ओलावृष्टि से तापमान भी गिरा है और जो धौलाधार की पहाड़ियां हैं उन पर देर रात से ही बर्फबारी हो रही है। तो बर्फबारी होने से जो है कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट आती है। और अब जिला कांगड़ा में कहा जा सकता है कि जो सर्दियों का आगाज है वो बिल्कुल हो चुका है। और जिस तरह से आंधी और तूफान चला है, इसने कहीं ना कहीं लोगों को भी मुसीबत में डाल दिया है। अभी फिलहाल जो है धान की फसल की कटाई जो है वो चल रही है। ऐसे में बारिश का होना जो है वो धान की फसल को खराब कर सकता है। कई लोगों ने, जो यहाँ के किसान हैं, कई किसानों ने अभी तक फिलहाल अपने धान नहीं काटे हैं, जो कि भी खड़ी फसल उनकी खेतों में है, उसको जो है नुकसान हो सकता है। ऐसे में उनके चेहरे, जहां एक तरफ तो उनके लिए परेशानी खड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर जो है इस बारिश से कहा जा सकता है कि सर्दी का आगाज हो चुका है। लेकिन दीपिका, बड़ी बात तो ये है कि 17 तारीख को धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाना है साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के। चलिए मनोज, तो ये बारिश हुई है, बहुत बहुत तो कहीं ना कहीं शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो चलिए, हमारे साथ लाहौल स्पीति से भी हमारे संवाददाता प्रेमलाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। लाहौल स्पीति से हमारे साथ संवाददाता प्रेमलाल, आपसे जानना चाहेंगे कि बारिश कई जिलों में देखी जा रही है, बारिश का दौर शुरू है, मौसम ने अपना मिजाज बदला है। लाहौल स्पीति की बात करें तो वहां क्या कुछ मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल दीपिका, पिछले 3 दिनों से लगातार यहाँ पर मौसम खराब चला हुआ है। आज भी मौसम खराब है और कभी भी बारिश निचले इलाकों में हो सकती है। और ऊपरी इलाकों में की बात की जाए तो जो बारालाचा है, सिंकुला है, इसके साथ साथ जो कुंजुम जो होते हैं, जो लाहौल स्पीति के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर जो है लगातार जो पिछले 3 दिनों से हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। और जिसके चलते जो बारालाचा जो लेह की तरफ जाती है, नेशनल हाईवे नंबर 3 है, और इसके साथ साथ जो सिंकुला दर्रा जो जंस्कर की तरफ जाती है, तो ये दोनों सड़क मार्ग जो है पिछले 2 दिनों से बंद पड़ी है, क्योंकि बर्फबारी हुई है, करीब 2 से 2.5 फुट तक बर्फबारी हुई है। इसके चलते जो है लेह की तरफ जाने वाले जो वाहन है, स्थानीय वाहन है और आर्मी के सप्लाई के वाहन है, वो पूरी तरह से फिलहाल जो है उन्हें जो दाचा चेक पोस्ट है वहां पर उनको रोक के रखा हुआ है, क्योंकि ऊपर काफी बर्फबारी हुई है, उसको साफ करने का काम किया जा रहा है। तो इसके चलते जो है यहाँ पर तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की जा रही है। लोग अब अपने घरों के भीतर रहने को मजबूर हैं और जो गर्म कपड़े तो पहले से ही लगाना शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ जो है लकड़ी जो अंदर तंदूर में जलाना जो है शुरू कर दिया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए प्रेमलाल। तो चलिए अब बात करेंगे नालागढ़ की, वहां पर भी मौसम का मिजाज बदला हुआ दिखाई दिया, हल्की बारिश वहां पर हुई और हमारे साथ हमारे संवाददाता नालागढ़ से सुरेंद्र जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, देश के कई इलाकों में आज बारिश हुई है, नालागढ़ में किस तरीके का मौसम देखने को मिल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे।
जी, मैं आपको बता दूं पिछले 2 दिन से जो है तेज हवाएं चल रही थी और मौसम में भी जो है काफी बदलाव आ चुका था, लेकिन आज सुबह से ही जो है जो बारिश है तेज हवाओं के साथ जो है बारिश लग चुकी है और कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है किसानों के लिए जो है जो बारिश हो रही है लाभदायक होगी, क्योंकि गेहूं की जो फसल जो है बिजाई होनी है उसके लिए जो बिना सिंचाई के जो है जो किसान है उस फसल को जो है बो सकेंगे। जिसके बाद जो है यहाँ बीबीएन के क्षेत्र है, यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र है, तो औद्योगिक क्षेत्र में भी जो है जो प्रदूषण है उससे भी लोगों को जो है निजात मिलेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। आज देश के कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है, जहां पर इस बारिश की वजह से हल्की ठंड का एहसास अब होने लगा है। इसके साथ ही जहां एक और आमजन हल्की ठंड का लुत्फ उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी बात अगर किसानों की जाए तो किसानों को भी यहाँ पर फसलों में नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि भारी बारिश के साथ ही ओलावृष्टि का भी अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है और कई जिलों में भारी बारिश दर्ज भी की गई है। तो वहीं कई राज्यों से यहाँ पर बारिश और मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। और ये लाहौल स्पीति की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गया है। लगातार बात अगर की जाए, मौसम का मिजाज यहां पर बदला है। बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है और इस बारिश की वजह से हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। सर्दियों का आगाज इसको माना जा रहा है, ये जो बारिश आज हुई है।